हेलो देखो करिए म्यूट बाय का पार्ट 5 है, तो हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ताओ की बातों से रो रहा था। उसके पास ताओ को कोई जवाब देने को था ही नहीं। वो अपने हेड को नीचे कर खाया था। ताओ जो जंगकुक को ऐसे चुप देख गुस्से से बोलता है, तुम मेरे को छोड़ के क्यों नहीं जाते हो? देखो अभी भी तुम बस एक बुढ़ बन के खड़े हो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और वो वहाँ से जाने लगा। बट जंगकुक ताओ को यूँ ज़्यादा देख रहा था। ताओ जंगकुक की कोई हेल्प नहीं लेना चाहता था बस, और वो लड़खड़ाते हुए जंगकुक को अकेला एक आग में जलता छोड़ जा रहा था। जंगकुक भी जो दौड़ते हुए रूम में आके डोर को लॉक करके वहीं डोर से लग बैठ रोने लगता है। और वो खुद से ही मैं आखिर क्या ही करूं जिससे ताओ को उनकी खुशी, उनका प्यार, वो सब मिल जाए। मैं ना चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ही नसीब में सारी तकलीफें हैं। क्यों? और वो अपने फेस में हैंड रख फुट फुट के रोने लगा। वो अपनी स्लिप के कोने से आंसुओं को पोंछा और वहीं ऐसे बैठे अपने सोचों में गुम हो गया। और टेको की फुल नाइट रो रो के गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक बिल्कुल ही चुपचाप ताओ को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वो कुछ भी नहीं देख रहा था और नहीं कुछ बोल रहा था, तो ताओ रूडली बोलता है, इसको यहाँ से ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। तो जंगकुक का ताओ की बातों से फेस उतर जाता है और वो हैंड के इशारे से ताओ को बोलता है, प्लीज ताओ आप ब्रेकफास्ट तो कर ले, इससे क्या नाराज़गी, इससे क्या नाराज़ होना। आप नाराज़ हो जाए मुझसे, बट खाने से क्या नाराज़ होना। ताओ जो गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, ले जाओ तो ले जाओ। तो जंगकुक की आंखों में नमी फैलने लगी। तभी डोर बेल की आवाज़ से जंगकुक अपने आँख पोंछ लेता है। फिर वो डोर खोलने के लिए जाता है। जब वो डोर को खोलता है तो वो अपने सामने एक गर्ल को देख थोड़ा सा शौक था, तो वो कुछ बोल पाता। तभी वो गर्ल बोल पड़ती है, यहाँ ताओ है। तो जंगकुक सिर्फ सर हाँ में हिलाता है। तो वो गर्ल जंगकुक को साइड कर अंदर चली जाती है बिना कुछ कहे। जंगकुक जो उसकी इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शौक था, फिर वो भी उस गर्ल के पीछे पीछे को अंदर आया। जब वो अंदर आके जो देखता है उससे उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और उसकी आंखों में नमी, उसकी आंखों में मोती मोती छाने लगते हैं। वो गर्ल और ताओ एक दूसरे को कैसे हक किए हुए थे। और जंगकुक और भी जब शौक हुआ, जब उसने ताओ के माउथ से निकले हुए वर्ड सुनने के लिए शायद जंगकुक अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो ताओ जो वर्ड बोलता है वो बोलता है, जेनी बेबी। तो जेनी, सॉरी ना डार्लिंग, मैंने कल आपको गुस्से में क्या क्या अनाप भूल गया, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। तो ताओ, क्या ये तुम सच ही बोल रही हो? मतलब तुम मुझे? तो जेनी, कभी नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। आई लव यू ताओ। तो ताओ लव यू टू। जेनी की नजर जंगकुक पे पड़ी, जो उन दोनों को ही देख रहा था। आंखों में आंसू थे। तो ये देख जेनी और भी ताओ के क्लोज होके उसके चिक पे किस करती है, जिससे जंगकुक के आंखों के आंसू बहने लगे और वो अपने फेस को झट से नीचे कर लेता है। उसमें ये सब देखने की हिम्मत नहीं थी। आंसू अभी भी रुक नहीं रहे थे, बट वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो किस हक से ताओ को रोक, उन सा हक जो ताओ ने कभी दिया ही नहीं, उस हक से। तो जेनी बोलती है, ते बेबी, ये कौन है? कहीं ये वही स्लेट तो नहीं, म्यूट कहीं का, जो मेरे ते को मुझसे छीनना चाहता है? कहीं ये वही बॉय तो नहीं जिसने मेरे इतने प्यारे हैंडसम बॉयफ्रेंड से शादी किया है? तो ताओ जो सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। जंगकुक को ये सब बातें बहुत बुरा लगता है। तो जेनी तंजिया बातों से बोलती है, अरे तुम रो रहे हो, ऐसे रो रहे हो जैसे तुम ताओ से प्यार करती हो। जंगकुक जो इस बात से ताओ और जेनी की तरफ दिखा और उसकी आंखों में सिर्फ उसे मुसलसल दुखी के आंसू बह रहे थे। तो जेनी, अरे अरे तुम तो सच में रो रहे हो, ड्रामा क्वीन हो। अच्छा चलो, वैसे भी अगर तुम ताओ से प्यार करती हो तो उसको भूल जाओ, वो सिर्फ जेनी का है ना ते बेबी? मैं सही बोली ना? तो ताओ, तो जेनी, सुन लिया, तुम बस एक
सर्वेंट हूँ इसे हम जैसे लोग और तांग जैसे लोग ना एक कोयले की तरह समझते हैं। तुम्हें क्या लगा तांग तुमसे प्यार करेगा? नहीं, वो प्यार सिर्फ चैनी से करता है। अच्छा चलो छोड़ो सब, जा तुम मेरे और तांग के लिए कॉफी लेकर आओ। तो जंगकुक जो अभी भी सुन खड़ा था तो तांग जो थोड़ा रूडली बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि जेनी ने क्या बोला है? तो जंगकुक जो सिर्फ से हाँ में हिलाता है और तो जाने लगा। तो जेनी चलो डार्लिंग हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो तांग स्माइल कर हाँ चलो। जंगकुक ये सब देख उसको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती है और उसको अपने हार्ट हजारों मिलियन में टुकड़े में बंटता दिख रहा था। उसको दुख था कि उसके सामने ये सब कुछ कर रहा है। उसको एक बार भी जंगकुक की फिक्र नहीं है। वो इतना फत्तर दिल है, वो नहीं चाहते हुए भी उन दोनों के लिए कॉफ़ी बना के उनके पास ले जाता है। वो जैसे ही तांग के पास कॉफ़ी ले जाने लगता है तो जेनी उसके पाँवों में अपने पैर को अड़ा देती है, जिसे जंगकुक उसका बैलेंस खराब हो जाता है और उसके हाथ से जो कॉफ़ी होता है वो तांग के ऊपर गिर जाती है। और तांग जो चीखते हुए हाँ जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और जंगकुक की आंखों में नमी फैलने लग जाती है और वो अपने हाथ के इशारों से बोलता है सॉरी मास्टर। तो जेनी यू तुमने ये जान के किया है ना, तुम ज़्यादा सोना कि तांग मेरे इतने क्लोज है और वो मुझसे बातें कर रहा है और तुम्हें भाव भी नहीं दे रहा है, तुमने जान के किया है ना उसके ऊपर कॉफ़ी डालना है। तो जंगकुक जो अपने हाथों के इशारे से जो बोलता है नो मैंने ये जान के नहीं किया, आपने ही मेरे पैर में पैर आया था। तो जेनी गलती खुद से हुआ है और कसूर मुझ पे डाल रहे हो। और वो गुस्से से जंगकुक के ना जोरदार स्लैप कर देती है, जिससे जंगकुक और तांग दोनों ही शॉक थे। जंगकुक को इस वक्त बहुत सारा अजीब लगा, उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो अपनी नजरें झुका लेता है। उसको शर्म आ रही थी खुद पे। यार सॉरी बैकग्राउंड वॉइस आया होगा ना, अब इस सबको इग्नोर करना, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है इसलिए पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, तो आप इसे इग्नोर करना। तो हम स्टोरी पे आते हैं और जंगकुक को खुद पे शर्म आ रहा था कि वो एक गर्ल से बेवजह का थप्पड़ खाया है। गलती खुद की है पर कसूरवार उसी को ठहरा रही है और वो इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बेबस इंसान समझ रहा था जो बोल नहीं सकता। तो जेनी अब ऐसे ही खड़े रहोगे, चलो कॉफ़ी को साफ करो। जंगकुक जो टिश्यू से कॉफ़ी को साफ करने लग जाता है। आंसू जैसे रुकने को नाम ही नहीं ले रहे थे और तांग को भी बुरा लग रहा था। तो जंगकुक जो जल्दी से लेना कॉफ़ी को क्लीन करके उठता है तो तांग की तरफ अपनी इमोशनल आंखों से देखा। तो तांग जो जंगकुक के दर्द को अच्छे से समझ पा रहा था बट वो एक शब्द भी अपने माउथ से नहीं निकाल रहा था, जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रहा था और तांग को ना बोलना उसे और भी तकलीफ दे रहा था। तो जेनी तांग को जंगकुक की तरफ देख जल्दी से उनके बीच में कूदती हुई बोली, चलो डार्लिंग हम लोग बाहर कहीं चलेंगे। इस दफा ने मेरे सारे मूड को ख़राब कर दिया है, चलो आप पहले चेंज कर लो फिर हम लोग बाहर जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। वो तांग को हैंड को पकड़ ले जाने लगती है और जंगकुक अपनी आंखों से सब देख रहा था और उसका दिल फटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आए तो जेनी जंगकुक को देख ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ मेरे तांग को नजर लगानी है और हाँ हम लोग जा रहे हैं, जाने के बाद कोई भी हरामी नहीं करनी है, काम कर लेना है ना तांग? मैंने ठीक कहा हूँ ना? तो तांग बिना देखे सिर्फ हाँ बोलता है। तो जेनी बोलती है सुन लिया ना, काम चोरी मत करना, काम करो और हम चले बेबी। तो तांग हाँ और वो दोनों वहाँ से चले गए और जंगकुक उनको बिना रोए देख रहा था और उनके जाने के बाद ही जंगकुक के आंसू जो आंखों से बहना शुरू हो जाते हैं और वो वहीं अपने घुटनों के बल बैठ के जोर जोर से रोने लगते हैं और वो जोर से अपने हैंड को जमीन पे पंच कर बोलता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा करता है? हर कोई मुझे क्यों तकलीफ देता है? आज मैंने खुद को सबसे बड़ा इस दुनिया का बेबस इंसान समझा हूँ। तुम तो मेरे हस्बैंड थे ना, चलो प्यार ही नहीं इंसानियत के लिए ही मेरी साइड ले लेते, लेकिन नहीं, तुम इंसानियत तुम्हारे अंदर खत्म हो गया है, तुम इंसानियत के लायक ही नहीं हो। तो प्यार वो तो कोसों दूर की बात है, आज तुम सिर्फ एक रिश्ते की ही लाज रख लेते। आप प्यार नहीं करते लेकिन हमारी शादी तो हुई है ना, कभी भी आपने मुझे दो बातें प्यार से नहीं की, अगर की भी है तो वो भी जहरीली बातें जिससे मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। तुम्हारी हर बातों ने
सिर्फ मेरे दिल पे असर किया है, सिर्फ मुझे हर्ट किया है। तुम सिर्फ मुझे टॉर्चर करना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है मुझे कितनी तकलीफ होती है? तुम्हारी हर एक शब्द में, हर एक बातों में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप किसी और के लिए भी मुझे हमेशा की तरह दोषी साबित करेंगे। उसने आपके सामने आपके हस्बैंड पे हाथ उठाया, लेकिन आप चुप होके सब देख रहे थे एक बुत की तरह। हाँ, आप ऐसे खामोश थे, अच्छे से पता नहीं क्या हो। आप जैसे लोगों में क्यों इंसानियत नहीं होती? आप जैसे लोगों में इंसानियत भी खत्म हो गई है। मैं तंग आ गया हूँ। ये सब बर्दाश्त करते करते मुझे भी तकलीफ होती है। मुझ में अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मुझे तकलीफ होती है। और ना बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर इंसान समझना चाहे और प्यार करना चाहे तो वो किसी से भी कर सकता है। आपको मेरे ना बोलने से हेट है, लेकिन एक मैं ही हूँ जो आपके बोलने से पहले ही आपकी सारी बातें समझ जाता हूँ। मुझे भी तो आपसे हेट करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैं आपकी हर बातों को बर्दाश्त करता हूँ। क्या सच में आपको मुझ पर रहम बिल्कुल नहीं आता? क्यों आपके पास दिल नहीं है? दिल है तो क्यों वो पत्थर है? आपके पास दिल तो आप रखे हो, पर वो एकदम पत्थर है, सिर्फ मेरे लिए। मेरे ना बोलने पे आप लोग मुझसे इतनी नफरत करते हो। अगर कोई शख्स नहीं बोल सकता, उसमें उसकी गलती थोड़ी होती है। ये तो ऊपर वाले ने बनाया है, ऊपर वाले ने दिया है, तो उसमें तुम लोग इंसान को क्यों दोषी ठहराते हो? इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जैसे और आप जैसे लोग ये बात को समझते नहीं हो। बचपन से अब तक मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही मिला है। कभी किसी ने मुझसे प्यार से दो बातें नहीं की, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। तो मुझ पे थोड़ा तो तरस खाना चाहिए था। आपको इतना भी पत्थर दिल नहीं होना चाहिए था तायों। और वो वहीं बैठे से फुट के रो रहा था। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी कि तायों आज भी कुछ नहीं बोला, आज भी वो चुप रहा। चलो वो जंगकुक को पनिश करता है, जंगकुक उसकी पनिश बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसने चेनी ने उसको मारा, तब भी वो कुछ नहीं बोला। तो क्या उसकी अहमियत तायों की नजरों में बिल्कुल भी नहीं है? वो इसलिए दुखी था कि तायों ने जेनी को एक शब्द भी नहीं कहा। तो बस देखो क्या आज के लिए नहीं, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा। तो हमें शेयर सब्सक्राइब कर देना, इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं जानती हूँ ऐसे सैड है, तो बस आप लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं होइएगा। आप इसको खुशी खुशी एंजॉय करें, बाद में असर ही हो जाएगा। तो बस बाय।